नमो नमः। आइए संस्कृत के 17वें कक्षा में प्रवेश करते हैं। आज इस कक्षा का शीर्षक है धेनु शब्द। धेनु शब्द को कैसे हम अपने भाषा के उपयोग में ला सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत आज देखेंगे। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमो नमः। जैसे कि यह शब्द जो है धेनु शब्द, धेनु अगर लिखते हैं हम धेनु, तो जो ये अंतिम में नकार है ना धेनु शब्द में, ठीक है, नकार में इन प्लस उ होता है, ठीक है, इसीलिए वह धेनु बन जाता है। तो अगर जब हम अंत बोलते हैं तो अंतिम अक्षर होता है, तो इसीलिए यहाँ पे इस शब्द को, ये शब्द किस व्याकरण की भाषा में इसको किसके अंतर्गत अगर लेना है, अगर समझना है, तो हम उसको बोलते हैं उकारांतः स्त्रीलिंगः धेनु शब्द। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है धेनु शब्द का। ये क्या है, जैसे वो बोलते हैं ना कि वह मनुष्य कौन है, तो हम बोलते हैं वह इनके जानकार हैं या ये इनसे संबंध रखते हैं। इस प्रकार से एक वर्ग है, ये उकारांत एक वर्ग है। ठीक है, क्योंकि अंतिम में क्या आ रहा है, यह नकार और उकार आ रहा है, तो ये उकारांत। इसी प्रकार से राम शब्द में आपने देखा होगा अकारांत पुल्लिंगः राम शब्द देखेंगे, क्योंकि राम क्योंकि ये आकार आ रहा है, इसी प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विभक्ति हो गया, इनके फिर वचन हो गए। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, शब्द पे दे आते हैं, तो एक बार हम पढ़ के देख लेते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो शब्द है धेनु, धेनु, धेनवः, धेनुम, धेनु, धेनुः, धेन्वा, धेनुभ्यां, धेनुभिः, धेन्वै, धेनवे, धेनुभ्यां, धेनुभ्यः। तो ये जो टिक लगा है यह सेम है, इसलिए हम उसको लगाए हैं ताकि आप लोगों को फिर से लिखना ना पड़े, इसलिए लगाए हैं। तो पंचमी विभक्ति देख लेते हैं। धेन्वाः, धेनोः, धेनुभ्यां, धेनुभ्यः, धेन्वाः, धेनोः, धेनूनां, धेन्वां, धेनौ, धेन्वोः, धेनुषु। धेन्वाः, धेनोः षष्ठी में भी आता है। ठीक है, हे धेनो, हे धेनु, हे धेनवः। ठीक है, तो यहाँ तक ये है शब्द। ठीक है, अब इन शब्दों को अगर उपयोग में लाएं, जैसे धेनु, अभी तक हम एक वचन में देख रहे थे, इसमें मैं दूसरा वचन भी ले लेता हूं। जैसे दो गायें हैं, ठीक है, तो धेनु, 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 तो धेनु क्या लिखेंगे, दूसरा एक ही एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, तो लिखेंगे धेनु तृणम, तृणम खादतः, खादतः। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे धेनु दो है, ठीक है, इसलिए क्या हो गया, तृणम खादतः। ठीक है, क्या हो गया, खादतः, क्योंकि खादति, खादतः द्विवचन है। ठीक है, इस प्रकार से इन सब का भी उपयोग में हम ला सकते हैं, तो आप लोग इसका भी उपयोग समझते रहिएगा। अभी हम इसका पूरा देख लेते हैं एक वचन का, क्योंकि ये ज़्यादातर आता है, इसलिए हम उसको ज़्यादा देख लेंगे। ठीक है, तो मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखे हैं तो हमारे जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं उसमें हमने शब्द को बोला हुआ है, और पीडीएफ में भी है। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ से भी इसको देख सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी बहुत सारे जगह मिलते हैं शब्द। ठीक है, उपयोग तो यहीं पे कैसे है, कैसे करना है, ये तो बताया ही जाएगा। तो अभी देखते हैं धेनु। तो धेनु है, एक वचन है धेनु। ठीक है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो लिखेंगे धेनु सुंदरम, क्या है,
सुंदरम दृश्यते, दृश्यते। ठीक है, ये जो दकार है इसको थोड़ा और बढ़िया से कर दे रहा हूँ। ठीक है, दृश्यते। ठीक है, धेनुम, धेनुम धेनु को। ठीक है, यह है धेनु, ये वैसे रहेगा, इसको धेनुम गाय को, धेनुम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा बालकः, बालकः हसति। क्या है? हसति। ठीक है, धेनुम दृष्ट्वा बालकः हसति। धेन्वा तृतीया विभक्ति है, धेन्वा। धेनुः, धेनु। ठीक है, तो धेन्वा तृतीया विभक्ति गाय के साथ या गाय के द्वारा। ठीक है, धेन्वा, धेन्वा वत्सः, वत्सः गच्छति। ठीक है, अभी बहुत छोटा छोटा बना रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, इसलिए लिख रहे हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं। जैसे धेन्वः वत्सः, धेन्वा वत्सः दुग्धम पिबति, धेनु के द्वारा ही। ठीक है, या धेन्वा गोपालः गृहं गत्वा वत्साय क्षीरम पाययति। ठीक है, इस प्रकार से बड़ा लिख सकते हैं लेकिन अभी जरूरी नहीं है। ठीक है, चतुर्थी धेन्वै धेनवे, दोनों ही उपयोग में आते हैं बीच बीच में। तो धेन्वै क्या है? चतुर्थी विभक्ति है, तो गाय के लिए। ठीक है, तो धेन्वै या धेनवे, धेनवे गोपालकः, गोपालकः, गोपालकः तृणं, गोपालकः तृणं, तृणं आनयति, आनयति। ठीक है, गाय के लिए, जो गाय का स्वामी है, गोपालकः तृणम यानी कि घास को लेकर आ रहा है। ठीक है, धेन्वाः तो गाय से, धेन्वाः, धेन्वाः दुग्धम, दुग्धम प्राप्नुमः, प्राप्नुमः। ठीक है, धेन्वाः दुग्धम प्राप्नुमः, धेनु से दूध को प्राप्त करते हैं। ठीक है, या धेन्वाम षष्ठी है, धेन्वाः फिर से, धेन्वाः गाय का, धेन्वाः स्वभावः, स्वभावः, स्वभावः वात्सल्येन, वात्सल्येन पूरितः अस्ति, वात्सल्येन पूरितः अस्ति। ठीक है, पूरितः अस्ति। ठीक है,
धेनवाम, गाय में धेनवाम मातृत्व भावः अधिकम वर्तते। ठीक है, वर्तते। ठीक है, हे धेनो, हे गाय आगच्छ। ठीक है, हे धेनो आगच्छ, इसी पे लिख दे रहा हूं, आगच्छ। ठीक है, हे धेनो आगच्छ। ठीक है, हे गाय आओ। अभी फिर से एक बार मैं अर्थ बता रहा हूँ। धेनुः सुंदरम दृश्यते, गाय अच्छी दिख रही है। ठीक है, धेनुम दृष्ट्वा बालकः हसति, गाय को देखकर बालक हसति, हंस रहा है। सब प्रेजेंट में ही है, ज़्यादातर प्रेजेंट में ही है। धेन्वा वत्सः गच्छति, गाय के साथ उसका बछड़ा भी जा रहा है। धेनवे गोपालकः तृणम आनयति, धेनु के लिए, गाय के लिए, गाय का स्वामी या गाय को पालने वाला तृणम चारा को आनयति ला रहा है। धेन्वाः दुग्धम प्राप्नुमः, धेनु से दूध को प्राप्त करते हैं। ठीक है, धेन्वा स्वभावः वात्सल्येन पूरितः अस्ति, गाय का स्वभाव ममता से भरा हुआ है। धेन्वाम मातृत्व भावः अधिकम वर्तते, और जंतुओं से गाय का दूध, गाय के अंदर मातृत्व यानी जो एक माता का जो एक प्रेम होता है वह बहुत अधिक होता है। इसलिए हम लोग गाय को माता बोलते हैं, क्योंकि हम उसका क्षीर अपने बहुत लघु यानी छोटे आयु से प्राप्त करते हैं। ये भी एक है, उसके अंदर एक मातृत्व भाव होता है। जो लोग गाय के साथ या गाय को गाँवों में हल्का फुल्का अगर उनके साथ रहें तो उनको पता होगा ये सब विषय। ठीक है, हे धेनो आगच्छ, आ जाइए। ठीक है, तो ये रहा हमारा वो। अब आप लोग इसको और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए, और भी लोगों के साथ इसको बताइए, चर्चा कीजिए। आपको अगर कुछ इसमें डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप लोग इसको प्रतिदिन नोट करते रहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको प्रतिदिन हम लोग एक शब्द को लेकर, ये देखने में तो बहुत छोटा सा क्लास लगता है, लेकिन प्रतिदिन हम आपको एक एक्सरसाइज कराते हैं ताकि आपको सेंटेंस फॉर्म करने में, बनाने में तकलीफ ना हो, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे है। इसको और डीप में जाएंगे, लेकिन अभी हम पढ़ना और उसको समझने का ही कोशिश कर रहे हैं, इसके भाषाई उस पे नहीं जा रहे हैं। अभी हम ओवरऑल कैसा है, क्यों है, उसको कैसे उपयोग में आता है, हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं। बाद में हम इसको ग्रामर में जब जाएंगे तो और डीप में, क्योंकि धेनु कैसे आया, सुंदरम क्यों है, दृश्यते का क्या रोल है, इन शब्दों में भी और हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग एक बेसिक नॉलेज जब तक नहीं रखेंगे, जैसे मैंने कुछ शब्द बोले तो आपको कम से कम पता होना चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ। इसके लिए ये समझ लीजिए कि एक बेसिक क्लास है जिसमें आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, बहुत हम लोगों को अच्छा भी लग रहा है। और आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और भी लोगों को बताइए जो जानते हैं संस्कृत भाषा को, और इसको पूरे भारत में प्रसार कीजिए। धन्यवाद। नमः।